इजराइल एक बार फिर आग के घेरे में है। हर तरफ से मिसाइलें, ड्रोन और धमाके। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है, बहुत अलग। कई भीषण हवाई हमले और उनमें इजराइल को भारी जानमाल का नुकसान। अब जब दुश्मन चारों तरफ से घेर चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल अब अकेला पड़ गया है? एयर डिफेंस सिस्टम्स की भारी कमी ने इजरायली सेना की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जंग सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, चारों दिशाओं में चल रही है। और अब अमेरिकी मीडिया का खुलासा, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि इजराइल की एयर डिफेंस लाइन अब कमजोर पड़ती जा रही है, खासकर उस समय जब इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों की जंग अपने चरम पर है। पिछले शुक्रवार इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और इसके जवाब में ईरान ने लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। ये वही मिसाइलें हैं जो ईरान के खतरनाक शस्त्रागार का हिस्सा है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के 1/3 लॉन्चर तबाह कर दिए हैं और आसमान में बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन खुफिया सूत्र कहते हैं खतरा अभी बाकी है। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें अब भी मौजूद हैं और कई तो जमीन के नीचे बंकरों और सुरंगों में छिपी हुई है। मतलब अगला हमला और भी बड़ा हो सकता है। दावा है कि ईरान रोज बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम अब केवल 10 से 12 दिन ही और टिक सकता है। यानी इजराइल के लिए वक्त कम है, खतरा बहुत ज्यादा। और अब सवाल भारत पर, क्या भारत इजराइल की मदद करेगा? वो इजराइल जिसने कारगिल युद्ध में भारत की मदद की थी, मोर्टार, हथियार और गोला बारूद भेजकर। लेकिन भारत की नीति साफ है, हम किसी भी दो देशों के बीच के युद्ध में शामिल नहीं होते। भारत ने पहले ही कह दिया है कि ईरान और इजराइल दोनों हमारे मित्र हैं। अगर भारत खुलेआम इजराइल का साथ देता है, तो खाड़ी देशों और ईरान के साथ सालों में बने रिश्ते टूट सकते हैं। इसलिए भारत अभी चुप है, पर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत हमेशा शांति का पैगाम देता आया है और आज भी यही उम्मीद कर रहा है कि यह जंग रुक जाए, बातों से हल निकले, मिसाइलों से नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।